बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान ने सबकी दौड़ें लगवा दी हैं। हंगामी राबते, हंगामी इजलास इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुके हैं और सबके हाथ पांव फूलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि खेल इमरान खान अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा है। इस सबके अंदर अब इस बौखलाहट में इसहाक डार ने खुद ही अपनी हुकूमत के ऊपर लंका ढाई है और अपनी पॉलिसीज के ऊपर खुदकुश हमला किया है। और कड़वा सच जो है वो इसहाक डार साहब की जुबान से बाहर आ चुका है और इस वक्त ताकतवर जो है वो भी इन सारी चीजों को बड़े गौर से देख रहे हैं। जबकि बड़ा करप्शन स्कैंडल एक मर्तबा फिर तैयार हो चुका है और नवाज शरीफ साहब जो हीरो हैं, जो नेल्सन मंडेला हैं, कप्तान के खौफ की वजह से पाकिस्तान वापसी से इनकार कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने झंडी करा दी है और अपने हाथ जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त खड़े कर दिए हैं। तो ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत का इजलास वज़ीर आज़म साहब जो है उनकी सरबराही में उनकी रिहाइश गाह लाहौर में हुआ, उसमें पंजाब असम्बली की तहलील और आइंदा सूबाई इंतखाबात के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने फैसले से पार्टी रहनुमाओं को आगाह किया। यही होता है नून लीग के अंदर कि आगाह किया जाता है। और वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत की और 12 अप्रैल की ही तारीख आ रही है जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दी थी। अब यहाँ पर गवर्नर सिंध जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि MQM के मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली उनसे इस्तीफे तलब कर लिए गए हैं। 2 विफाकी वुज़रा और 1 मुआवने खुसूसी जो है उन्होंने अपने इस्तीफे अपनी MQM की राब्ता कमेटी को ऑलरेडी जमा करवा दिए हैं कि आपने इनका जो भी करना है आप कर लें। अब यहाँ पर गवर्नर सिंध को मैदान में उतारा गया है हुकूमत बचाने के लिए और गवर्नर सिंध चूंकि जारी बात है MQM की रीयूनिफिकेशन में भी कामरान टिसोरी साहब ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो इन्होंने राब्ता कमेटी के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को मौजूदा सूरत हाल के अंदर तमाम मामलात अफहाम तफहीम से हल करने का यकीन दिलाते हुए कहा है कि अभी चीज़ों को ज़रा तहम्मुल से लेके चलें, हुकूमत के साथ रहें और इस सब के अंदर हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी पार्टी क़यादत का अहम तरीन इजलास आज लाहौर जमान पार्क में तलब कर लिया हुआ है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को कौमी असम्बली में MQM की आइंदा की हिकमत अमली का इंतज़ार है, जिसके बाद इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी एतमाद के वोट का कह देंगे। ज़राए का कहना है कि पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ने का मामला भी नतीजा खेज मरहले में चूंकि दाखिल हो चुका है। इस सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज इमरान खान साहब से जमान पार्क में मुलाकात करेंगे और आज ही KP असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्हें भिजवाए जाने का इम्कान है। गवर्नर पंजाब आज किसी भी वक्त असम्बली तोड़ने की एडवाइस पर दस्तखत कर सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने जुमेरात की रात 10:10 पर असम्बली तोड़ने की जो समरी है वो भिजवाई थी। अगले 48 घंटों का आईनी वक्त आज रात 10:10 पर ख़त्म हो जाना है। अगर गवर्नर आईनी तौर पर वक्त पर दस्तखत नहीं करते तो असम्बली आईनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तहलील तसव्वुर होगी। गवर्नर साहब भी अपनी इज्जत बचाएंगे और होपफुली वो दस्तखत कर देंगे ताकि नून लीग जो है उसकी ये परसेप्शन न बने कि उनके साथ हाथ हो गया है। और इस सब में वैसे आज जो PTI क़यादत का इमरान खान साहब ने अहम तरीन इजलास बुलाया हुआ है उसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो निगरान सेटअप आना है, जिसने इंतखाबात करवाने हैं, निगरान वज़राए आला आएंगे, निगरान हुकूमत आएगी, उससे मुतल्लिक भी जो PTI क़यादत है वो मुशावरत करेगी। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी है। एस्टैब्लिशमेंट क्या न्यूट्रल हो चुकी है, क्या एस्टैब्लिशमेंट एक अपनी हदबंदी बना चुकी है? इस हवाले से शेख रशीद साहब का तज्जिया बड़ा अहम है और चूंकि वो इनके साथ एक बड़ा लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशन रखते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका तज्जिया इसलिए भी आम है क्योंकि
ये इस वक्त रियलिस्टिक लग रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि वो एक हद से आगे नहीं जाएंगे। एक इंटरव्यू में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के मुतालबे को बाज़ जगहों से सपोर्ट हासिल है। वो लोग जिन्हें आप हरीफ समझ रहे हैं वो असल में हलीफ हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन का सोचा जा रहा है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि देयर इज अ सर्टेन लिमिट। वो बहुत सी चीज़ें, और मैं ये बात वैसे करता आया हूं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हो गया तो इतना आसान नहीं है। 75 साल जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही है, आपको लगता है कि कोई एक स्विच है उसे दबाएंगे और वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये एक रियलिटी है पाकिस्तान की। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से ये आप लोग फैसला करेंगे, इस मुल्क की आवाम, कि ये इंटरफेरेंस जो है पॉलिटिकल, इसका क्या पाकिस्तान को नतीजा हुआ। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि शेख रशीद साहब ने ये बात बड़ी वाजे की है कि अगर इदारों ने बंदे रोके होते तो फिर 186 पूरे ना होते। अगर जमाली साहब एक वोट से वजीर आजम बन सकते हैं तो एक वोट से तहरीके एतमाद नाकाम भी हो सकती है। तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी वाजे की है कि फिर एक बंदा इधर उधर भी हो सकता था, और ये सब कुछ जो है। अब यहां पर वजीर खजाना इसहाक डार, क्योंकि अब इस कश्ती को, डूबती हुई कश्ती को इन्होंने तो छोड़कर चले जाना है। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज आपके सामने है। वजीर आला बनना होता ना दोबारा, वो 1 मिनट में आ जाते, लेकिन उधर बैठ के फोन पे पीछे हमारे लिए तुमने माहौल सेट क्यों नहीं किया, सीनियर रहनुमाओं को डांटें पड़ जाती हैं, उनकी बेइज्जती कर दी जाती है, उनकी तज़हीक कर दी जाती है, उन पर बरहम हुआ जाता है कि माहौल क्यों नहीं बना रहे। क्योंकि जब इक्तदार का माहौल बनाया, आले शरीफ का कोई ना कोई बंदा फौरी पहुंचेगा, पहुंचने की तरह पहुंचेगा, जैसे डार साहब पहुंचे। लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क करके सबसे पहले भागने वालों में भी यही होते हैं। अब इसहाक डार साहब ने अब आकर, वही बात है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, यानी मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके अपने आप को तजुर्बाकार कह के, और वो जो नाअहल था उसने कोरोना में इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी, और ये जो तजुर्बाकार है इन्होंने 5 महीने में आके मुवाफिक हालात के अंदर सारी इंडस्ट्रियां बंद कर दी हैं। तो ये तो ज्यादती है, मुल्क के साथ जुल्म है, और इतना बड़ा जुल्म मुल्क के साथ हो नहीं सकता था। अब इसहाक डार साहब ने एतराफ़ किया है कि मुल्क की तारीख में ऐसे मुआशी चैलेंजेस पहले कभी नहीं देखे। ताहम पाकिस्तान के तो डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, लेकिन इन्होंने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, जिसमें मुल्क में जारी बात है जो सियासी सूरत हाल है उसी पर गुफ्तगू हुई होगी, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे हैं। और इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब के ये एक तरह से यहाँ पे डी फैक्टो या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब के यहाँ हैं। इस मौके पर इसहाक डार ने कहा है कि इस वक्त हम कोशिशें तो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बेहतरी तो आ सकती है, लेकिन मुल्क की तारीख के अंदर ऐसे इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो हमने इससे पहले नहीं देखे। ताहम पाकिस्तान के डिफॉल्ट का तो खतरा नहीं है, लेकिन चलें, ये तो इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक जो क्राइसिस है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और ये बनाया किसने, ये अब आपको भी पता है और हमें भी पता है। अब यहां पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए मंगवाई गई गाड़ियों पर 1.5 अरब रुपए नाजायज खर्च होने का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की झेली कमेटी का कन्वीनर मुशाहिद हुसैन सैयद की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वजारत खारजा की ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 और 2018-19 का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना की पाबंदी के बावजूद 1 अरब 46 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी गईं। गाड़ियां सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए खरीदी गई थी, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। तो वो गाड़ियां कहां गईं, किसने इस्तेमाल की, किसने शाह खर्चियां की। मुशाहिद हुसैन सैयद ने सार्क कॉन्फ्रेंस पर करोड़ों रुपए की 33 गाड़ियां मंगवाने पर इजहार तशवीश किया, और इसके अलावा रमेश कुमार बोले कि इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ जो हैं, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे रिकवरी की जाए। तो ये अब चीजें जो हैं ये वापस रीसरफेस होना शुरू हो चुकी हैं। यही होता है जब हवाओं का रुख तब्दील होता है, और जब हवाएं तब्दील होती हैं, उनका रुख तब्दील होता है, तो फिर इस तरह के मामलात ही बनते हैं। अब मगर मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि इनके अपने बंदे भी ये मुतालबा कर रहे हैं, और वैसे आपने देखा है कि ज्यादा तकलीफ में, ज्यादा कर्ब में इस हार की वजह से नून लीग की अपनी लीडरशिप से ज्यादा कुछ इनके अपने हामी सहाफी हैं, वो गुस्से में हैं। वो गुस्से में इसलिए है कि ये क्या कर दिया, खान नहीं जीतना चाहिए था। अब यहां पर गरीदा फारूकी साहिबा भी लिखती हैं कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर अब भी लीगी क़यादत फौरन वतन में वापस नहीं आती तो तख्ते पंजाब सुनहरे तश्त में रखकर अज खुद इमरान खान के हवाले किया जाएगा। अपनी गलतियों कोताहियों का एस्टैब्लिशमेंट को दोष देना भी गलत है, ये भी काम नहीं आएगा।
यानी ये मिन्नतें तरलों पे आ गए हैं कि खान का रास्ता रोक लें, खान को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन वहां पर भी तो कायदे मोहतरम बैठे हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बहादुर और शेर लीडर बैठा है, जो इससे पहले कहता था कि मेरे भाई की हुकूमत है लेकिन मैंने फिर भी नहीं आना क्योंकि पंजाब में तो खान बैठा है, पहले पंजाब में मेरी हुकूमत लाएं तब जाके मैं आऊंगा, क्योंकि वो तो शेर है और शेर एक बार फेर करना है आपने इस मुल्क के अंदर, तो शेर एक मरतबा फिर। अब तो पंजाब में गवर्नमेंट भी निगरान आनी है, लेकिन कायद नून लीग जो है ताहयात कायद शेर, पाकिस्तान का बब्बर शेर, पाकिस्तान का सबसे दिलेर लीडर एक मरतबा फिर डर गया है और नवाज शरीफ ने फौरन वतन वापसी से इनकार कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं है, ये दरखास्त के ऊपर कि आप वापस आए, मुल्क को चलाएं, हमें उधर से बातें सुना देते हैं, आए खुद चला लें। अलबत्ता इन रहनुमाओं को भी पता है कि मियां साहब ने आके चीजें ठीक नहीं करनी और पाकिस्तान आना मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की तैयारी का हुक्म दे दिया है, तो फिर एक मरतबा अब नून लीग कह रही होगी कि शेर एक बारी भी फेर नहीं, तो वही बात हो गई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब, ये जाहिर बात है कप्तान का खौफ है और मियां साहब को नहीं पता कि इंतखाबात में उनके साथ क्या होना है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी पता है कि क्या होना है। वो जिन जिन हलकों में आके कैंपेन करें आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।